मेरे राम, ओ मोहन, मेरे कन्हैया, सारे संसार को अपने खुले दर्शन दो। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है प्रभु। आज भैया दूज है, टिक्के का दिन है। कृपा करें, सारे संसार को अपने खुले दर्शन दें। मैं सन्नी आपको हाथ जोड़कर अरदास करता हूँ, करो कृपा। आपकी जय हो, आपकी जय हो। प्रभु करो कृपा। इस वीडियो को ज़रूर देखें और इसमें ना बहुत अच्छी बात बताई गई है, वो ज़रूर सुने, आप सबको अच्छी लगेगी। जय श्री राम, जय श्री राम। हो जाती है। इस दिन अपने भाई का हाथ पकड़कर जो बहन यमुना जी में डुबकी लगाती है, उस भाई और उस बहन को कभी यमराज के पास नहीं जाना पड़ता, मतलब नरक नहीं जाना पड़ता। इसे यमद्वितीया भी कहते हैं। इस भाई दूज को क्या बोलते हैं? यमद्वितीया। आपको पता है यमुना जी किसकी बहन है? यमराज की। यमराज की। यमुना जी किसकी बहन है? यमराज की। यमराज की। और यमराज कौन है? मृत्यु के देवता हैं। मृत्यु का डिपार्टमेंट पूरा यमराज के पास है। वही नरक में चक्की चलवाते हैं, वही नरक ले जाने वाले हैं। तो जो यमराज जी हैं, उनकी बहन यमुना है। एक बार यमुना जी अपने भाई से मिलने गई। मृत्यु का डिपार्टमेंट पूरा यमराज के पास है। वही नरक में चक्की चलवाते हैं, वही नरक ले जाने वाले हैं। तो जो यमराज जी हैं, उनकी बहन यमुना है। एक बार यमुना जी अपने भाई से मिलने गई तो वहां जाके देखा, अब भाई जहां रहेगा बहन वहीं तो जाएगी। तो यमराज जी अपनी बहन से मिले। यमुना जी ने कहा, भैया ये तुम्हारे यहाँ ये चीख पुकार क्या है, जरा दिखाओ, तुम करते क्या हो, कारोबार क्या है तुम्हारा? तो यमराज जी बोले, हमारा नरक का कारोबार है, नरक में लोगों को प्रताड़ित करते हैं। यमुना जी बोली, चलो घुमाओ जरा अपना नरक। तो जब यमुना जी घूमने गई तो वहां रौरव, महारौरव, अंध्रतामिश्र, कुंभी पाक ऐसे नरक थे। कोई तेल की कढ़ाइयों में तला जा रहा है इंसान, जैसे आप लोग मछली वछली तलते हो ना, मुर्गा, ऐसे आपको भी तला जाएगा। तो वहां पे ये सब यातनाएं मिल रही थी। जैसे कोई अपने पति को धोखा देके पर पुरुष से प्यार करे, कोई पत्नी को धोखा देके पर नारी से प्यार करे, तो ऐसे पुरुषों को भी एक नरक में, वहां लोहे की स्त्री, लोहे का पुरुष था, लाल गरम उससे चिपका रहे थे। तो यमुना जी बोली कि भैया ये क्या हो रहा है? बोले, ये जो औरत दूसरे पुरुष से संबंध रखती है अपने पति को छोड़कर, उसे यहाँ लोहे के पुरुष से चिपकाया जाता है, गरम लाल। और जो पुरुष पराई औरत से संबंध रखता है, उसे लोहे की स्त्री से चिपकाया जाता है। बड़ी यातनाएं मिलती हैं, बड़ा कष्ट होता है। आप लोगों को यहाँ पाप करने में बड़ा मजा आता है, पर जब भोगना पड़ेगा तो नानी याद आएगी। भोगना तो पड़ता है। कर्मों का दंड तो रावण को भोगना पड़ा। लिखा किस्मत में मिटता नहीं मिटाने से, समय को काट लो भैया किसी बहाने से। जय श्री राम। कर्मों का दंड तो हरिश्चंद्र को भी भोगना पड़ा। कर्मों का दंड तो माता कुंती को भी भोगना पड़ा। कर्मों का दंड पांडवों को भी भोगना पड़ा। कर्मों का फल राम को भी 14 वर्ष वनवास में जाकर भोगना पड़ा। कर्मों का फल दशरथ जी को भोगना पड़ा। कौन बचा है, नाम बताओ जरा। जब कर्मों का फल भगवान के पिता को भोगना पड़ा, तो हमारी और आपकी क्या गति होगी, जरा विचार कर लो। हमारी तो कोई औकात नहीं है प्रभु। सही करो, ये समझाने का भाव है। जय श्री राम। अब यमुना जी बोली कि यमराज जी भैया ये क्या हो रहा है? तो वहां पर एक नरक है, जो छल करते हैं, झूठ बोलते हैं, निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, उन लोगों को एक नरक में यातनाएं दी जाती हैं।
हैं, ऊपर बहुत बड़ी चोटी है, वहां से नीचे फेंका जाता है और नीचे नुकीले नुकीले पेड़ होते हैं, बड़े बड़े कांटे, इतने बड़े बड़े कांटे, और उसको चुभते हैं और उसमें नंगे पांव कांटों में दौड़ाया जाता है, कोड़े से मारा जाता है। जो चींटी को मारता है, जो पशु पक्षियों को बेवजह मारता है, ऐसे लोगों के लिए भी एक नर्क था। वहां बहुत सारे कीड़े, बहुत सारे जीव जंतु एक आदमी को काट रहे थे। तो यमुना जी ने कहा कि इसे कौन प्रताड़ित कर रहा है? बोले इसने सबको मारा है ना। बेवजह चूहों को मारना, बेवजह पक्षियों को मारना, बेवजह किसी की हत्या करना, वो सब आज सांप को बेवजह मारना, बिच्छू को बेवजह मारना। अब वो बिच्छी से डंक मारे जा रही है, सांप से डस रहा है। जैसा आप यहाँ करते हो सेम वैसा आपको मिलना है। पिक्चर पूरी क्लियर है। जय श्री राम। ये हकीकत है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। यमराज जी सब दिखाए घुमाए। यमुना जी बोली भैया यहाँ तो बड़ा कष्ट है, नरक जाना मतलब बड़ा कष्ट उठाना। आपको नरक जाना है? कहाँ जाना है? हाँ? मथुरा, वृंदावन, स्वर्ग जाओगी मैया, हरिद्वार, ऋषिकेश। घर पे ही अच्छी हो स्वर्ग से। स्वर्ग में क्या है? अप्सराएं हैं वहां, तो अप्सरा बनोगी, नाचोगी। हाँ, स्वर्ग में क्या है? देवता है, सुंदर सुंदर पुरुष हैं, सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं। तो वहां स्त्रियों पुरुषों के बीच में अपना क्या काम? स्वर्ग जाएंगी मैया, क्या करोगी वहां? इसको स्वर्ग वर्ग नहीं जाना अपने को। हम लोग कहां चलेंगे? अपने को हम लोग कहां चलेंगे? मथुरा, वृंदावन। हाँ, वैकुंठ, जहां हमारे भगवान श्रीमन नारायण रहते हैं, हम वहीं चलेंगे बढ़िया भगवान के चरणों में। इसी को कहते हैं मोक्ष। और मोक्ष से भी बड़ा है भगवान के चरणों में प्रीति, प्रेम। प्रेम जहां भगवान